गुड इवनिंग। ग्रीन शर्ट। लास्ट एक्सरसाइज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 to 5, एनी डाउट? 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 2। अरे ये तो कराए हुआ क्वेश्चन है। थ्री tan इनवर्स। ठीक है, नहीं नहीं बहुत सारे नहीं है ना, 3 4 5 सारे लिख रहे हो है ना। फिर ओरल ओरल भी बता दूंगा मैं, डोंट वरी। मेरे ख्याल से इस पूरे को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। tan इनवर्स, तो इसको तुमने थीटा पढ़ लिया। थीटा, तो 3 थीटा, तो 3 थीटा की tan वैल्यू निकाल दी। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, और फिर दोनों साइड tan इनवर्स ले लिया। सही है। और क्योंकि 3 थीटा कितना आ गया? 11, 11/2, 11/2 आया। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ रहे हैं कि 11/2 जो है, 3 थीटा 0 से 3π/2 दिख रहा है मुझे, है ना। वैसे इतना बड़ा इंटरवल क्यों बोलते हो? क्या तुमको थीटा 0 से π/4 ओरली दिखाई दे रहा है कि हाफ से छोटा है? तो 0 से 3π/4, तो 0 से 3π/4 3 थीटा, लेकिन मानते हो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है 3 थीटा गारंटी 0 से π/2 में ही लाई कर रहा है। तो दिस क्वांटिटी इक्वल 3 थीटा। समझ गए? तो व्हाट इज योर 3 थीटा फाइनली? tan इनवर्स 11/2 प्लस, अब इसी तरह से मैं tan इनवर्स 1/5 पर जा रहा हूं, तो मैं 2 थीटा निकालना चाहता हूं। तो ऑब्टेन tan 2 फाई, फिर दोनों साइड tan, है ना। और फाई के बारे में तुम कह सकते हो कि आई एम श्योर कि ये 0 से π/4 के बीच का नंबर है। तो यहां तो मैं पहले से ही क्लियर हूं कि जो 2 फाई होगा वो 0 से π/2 में होगा। तो tan 2 फाई, 2 tan फाई अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 24 10 5/12 हो गया। ठीक है, तो दोनों साइड tan इनवर्स ले लिया, तो 2 फाई कम्स आउट। हाँ ठीक है, π/6 बोल दो कि 1/2 जो है वो 1/√3 से छोटा है। तो तुम कह सकते हो कि सर मुझे तो डायरेक्टली यहाँ ये π/6 से छोटा नजर आ रहा था। बढ़िया बात है। ठीक है, तो जो भी कह रहा है कि सर हाफ जो है ना 1/√3 से लेस है, तो इसलिए π/6 से छोटा था आपका थीटा, तो मुझे पहले से ही पता था कि जो 3 थीटा है वो π/2 से लेस है। ठीक, अब ये क्वांटिटी तो तुम लोग डायरेक्ट ही निकाल दोगे, ये पाइथागोरस बहुत गंदा है ना। तो ये तुम लिखवाओ, मैं सिर्फ डिनोमिनेटर लिखूंगा, इसका न्यूमरेटर लिखूंगा 142 अपॉन समथिंग, इसके आगे मुझे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये पाइथागोरस लगा लेना कि सर ये पाइथागोरस से कितना आता है। डन, तो ये फिल कर लेना, और फिर इसके आगे क्वेश्चन बन जाएगा 142/31। ओके, 31 आता है भाई। फिर तो तुम लोग इसको क्लब करके कर ही लोगे कि सर इस पर वो पाई प्लस वाला फॉर्मूला जाएगा क्या? हाँ, पाई प्लस tan इनवर्स कर लेना। वैसे जब भी भारी सवाल होते हैं तो हर बार कि सर ये कट गया होगा पक्का, पाई प्लस tan इनवर्स इससे कट गया होगा, देखना। सही कह रहा हूँ ना? हाँ,
ठीक है। 3 में एक्चुअली थोड़ा 3 में कैलकुलेशन वर्क ज्यादा है ना। इसको 10 सेकंड होल्ड कर रहा हूं केवल। राइट। 3 दोनों साइड कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, है ना। अच्छा, एक आंसर तो इसका तुम लोग को ओरल दिख रहा है कि सर एक आंसर तो इसका x 0 है, राइट। तो इसमें दोनों साइड क्या लूं, कॉस लूं कि साइन लूं? साइन लेने का मन कर रहा होगा ना, कि चलो साइन ले लेते हैं। कंपाउंड एंगल लगा रहा हूं, साइन ऑफ a प्लस बी, साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a। अब इस पर बहुत गंदी मैनिपुलेशन है। तो x इक्वल टू 0 तो आंसर नजर आ गया कि सर x 0 तो एक आंसर है। अब x को काट के, अब जैसा भी तुमको स्कूल में सिखाया जाता है कि स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, डायरेक्ट ही स्क्वायर कर देता हूं, हटाओ 1। वैसे तो सोच रहा था एक टर्म को इधर ले जाके स्क्वायर करूं, ले जाऊं क्या? होल स्क्वायर, नॉट। यहां भी साइमल्टेनियसली कर ही देते हैं, हटाओ। 1 माइनस 2 टाइम्स प्लस अरे यार कैलकुलेशन से बहुत दुखी हूं मैं। देखना ये मैंने क्या कर दिया, ये सही कर दिया क्या मैंने? स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग मेरी करेक्ट है कि नहीं है ना? लग तो करेक्ट ही रही है। बस अब तो तुम समझदार हो कि सर सारा अंडर रूट को छोड़ के सब एक तरफ ले जाओ। तो ये तो स्कूल वाले आइडियाज पर आ गए। ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर -1, ये बाहरी टर्म कट गया ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर C4, हाँ ये कट गया, ठीक है। तो वी आर नाउ लेफ्ट विद सही कर पा रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि तुम जानते हो मैं कैलकुलेशन गलत करता हूं। तो एक स्क्वायर और करना है, उसके पहले मैं कंडीशन यूज कर लेता हूं। कंडीशन क्या दी गई थी? सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो व्हाट इज दिस नंबर? -2b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर मैं सही हूं तो यही आया ना? अरे नहीं, और कोई बेटर नहीं है यार, ये रुड़की ऐसे ही क्वेश्चन देता था, बहुत गंदे सवाल देता था। तो -2b/c कट गया और फिर स्क्वायरिंग करके 2b/c, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस, देखना ठीक है या नहीं। तो ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को अगेन आई पुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट कम्स आउट ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 आ गया। इतनी गंदी कैलकुलेशन करनी थी, +-1। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1। जो सॉल्व द इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4, यार ऐसे क्वेश्चन में मैं हमेशा दोनों साइड कुछ लेके कर देता हूं ना, कि सर साइन ले लो कॉस ले लो, है ना, ठीक है ना, याद होगा तुम लोगों को। तो इसके लिए जगह यहां पर ही क्रिएट हो जाएगी क्या?
10 सेकेंड्स क्विकली। अच्छा 5 ओरली डिक्टेट करता हूं, 5 ओरल हो रहा है। 5 में एक्चुअली ये जीपी लिखी हुई है, x अपॉन 1 + x/2 आ गया, इनफाइनाइट जीपी नजर आई क्वेश्चन नंबर 5, है ना। पी क्यू ओनली सर, देन x इक्वल टू, नहीं मैं बता रहा हूं, ओरली सुन लो। 5 में साइन इनवर्स के अंदर जीपी लिखी है विद कॉमन रेशियो -x/2, तो ये जीपी का सम इनफाइनाइट का x अपॉन 1, हाँ वो इनफाइनाइट सीरीज है, इसमें डॉट 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 इंफिनिटी नहीं लिखा, ठीक है, वो इनफाइनाइट सीरीज था। तो x अपॉन 1 + x/2, फिर ये कॉस इनवर्स को उस साइड ले गया, तो मानते हो वहां भी वो साइन इनवर्स बन गया, और वो भी इनफाइनाइट जीपी है। x² अपॉन 1 + x²/2, कॉमन रेशियो दिख रहा होगा -x²/2, तो मानते हो दोनों साइड साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स आ गए। तो क्या दोनों के x इक्वल नहीं होने पड़ेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स x1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x2। ऐसा कब होता है, जब x1 बराबर x2 होता है। ये तो तुम समझते हो यार, साइन इनवर्स का ग्राफ 1 to 1 होता है, ऐसा होता है साइन इनवर्स का ग्राफ। तो समझ गए कि सर वो दोनों का x1 बराबर x2 करके सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ में तो साइन इनवर्स इस कॉस इनवर्स, तुमको जो अच्छा लगे वो ले लो। तो मैंने दोनों साइड साइन ले लिया, 3√3x², साइन ऑफ दिस, तो इसको थीटा पढ़ के कि सर 1 - 6x², समझना पड़ेगा ये क्या कर दिया मैंने, कुछ कुछ दिमाग में गया होगा क्या कर लिया मैंने साइन ले लिया साइन, ठीक है। तो ये टर्म ये आ गया, और उसका साइन तो समझ गए ना कि दिस इज थीटा, देन व्हाट इज साइन थीटा, तो साइन थीटा विल बी दिस। बस स्क्वायरिंग करके निपटा दो क्वेश्चन को, और फिर इसके बाद में तुम लोग को पता है ना सर, फिर उसके बाद में चेक भी करना होता है, चेक डन, तो उससे जो भी आंसर रिजेक्ट होगा वो आ जाएगा। अप टू 10 क्विकली, अप टू प्रॉब्लम नंबर 10। नो, हाँ आसान है, चिंता मत करो, किसी डाउट नहीं आ रहा है। नाइन्थ यार, एक तब से 1 क्वेश्चन पूछ रहा है, तुमको ओरली दिखाई नहीं दे रहा कि सर x² + x जो है क्वेश्चन नंबर 1, x² + x क्योंकि रूट के अंदर है उसको ग्रेटर इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, अदरवाइज रूट डिफाइन नहीं होगा। मैं 1 को ओरली बता रहा हूं, और अगर x² + x ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो वो जो साइन इनवर्स के अंदर है ना, वो ग्रेटर इक्वल टू 1 बन जाएगा, यार 1 + x² + x, और तुम जानते हो कि साइन इनवर्स मोर देन 1 पर कभी डिफाइन होता नहीं, तो इसका मतलब है कि वो जो x² + x है ना, उसे 0 होना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, जेई एडवांस सेक्शन ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है ना, 9। जो करते आए हो वही करो, के साथ थोड़ा सा मैनेज करके cos इनवर्स y bxy और साइन इनवर्स को राइट में भेज दिया, तो वो भी cos इनवर्स बन गया। अब तो तुमको पता है कि मैं दोनों साइड साइन ले लेता हूं, कॉस ले लेता हूं, है ना, कुछ भी कर लेता हूं। तो मेरे ख्याल से इसका जो सबसे बेहतर पार्ट है जिसमें कि b 0 नहीं है ना भाई, अगर मैं इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाऊं तो मुझे बहुत इजी हो जाएगा कि सर b 0 वाला ऑप्शन कर लीजिए। तो cos इनवर्स ऑफ 0 सबको पता है ना, जब मैं b को 0 लूंगा तो cos इनवर्स ऑफ 0 π/2 हो गया, कुछ लोग जानते हैं, तो सर π/2 दोनों साइड कट गया, ठीक। तो साइन इनवर्स ax इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स y, ठीक है ना। तो मैं जनरल यहीं पर कर देता हूं, जनरल। तो जनरल जो लोग करना चाहते हैं उनको थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, या मैं ऑप्शन चेक कर करके कराऊं, 2b2, हाँ ऑप्शन ले लेके करूं क्या।
जनरल करने की बजाय सोचने दो मेरे को। बी एक्स वाई, ए को 1, बी को 1, क्योंकि दोनों साइड अगर मैं कॉस्ट लूंगा ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा कि सर ए एक्स बी एक्स वाई स्क्वायर, अगर मैं जनरल करूंगा है ना तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। कॉस ऑफ ए माइनस, ये है जनरल सॉल्यूशन। यही तो हुआ जनरल सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं कि दोनों साइड कॉस साइन कुछ भी लेके करो, तो करो रीअरेंज कि सर रूट सब एक तरफ, बी वाई स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोलिए आ जाएगा आंसर, और क्या। अब तुम लोग ऑप्शंस चेक करते रहना, मैंने तो जनरल कर दिया भाई, है ना। अब तुम वैल्यू पुट कर करके निपटाते रहना, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो रहा होगा, और क्या, कुछ तो सिंप्लीफाई हो रहा होगा। कुछ बाहरी टर्म कट रही है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मेरे ख्याल से अब ऑप्शन चेक कर लेना। देखना ठीक है, ब्रैकेट मैंने सही खोल दिया, अगर गलत खोला हो तो तुम सही कर लेना, ठीक। मेरी तरफ से बहुत मदद हो गई। नाउ ऑप्शन चेक कर करके कर लेना। डन। अप टू 10 ओवर क्वेश्चन नंबर 12 का आर, 12 का पी क्यू, 15, 12 एंड 15, 12 का एक सेकंड पी क्यू और एक ने पूछा आर। पी क्यू, अरे लिमिट है ये, नहीं, टेक्स द वैल्यू, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसमें कुछ मिसिंग है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। हटाऊं इसे, 12 का पी बोला है ना, देखा जाएगा। कॉस ऑफ टेन इनवर्स वाई, वाई 1, 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो टेन इनवर्स वाई को थीटा बोला था, तो कॉस थीटा आ गया 1 अपॉन अंडर रूट, फिर प्लस वाई इंटू साइन थीटा, साइन थीटा है वाई अपॉन अंडर रूट। कुछ लोग समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है, डिवाइड बाई कॉट ऑफ साइन इनवर्स वाई, है ना। अब साइन इनवर्स वाई पे जाना पड़ेगा, पाई, साइन इनवर्स वाई का मतलब है वाई एंड 1, सही चल रहा हूं ना मैं, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ना व्हाट इज कॉट, कॉट ऑफ दिस एंगल कितना हो गया, रूट अपॉन वाई। सही है, कहाँ स्क्वायर आएगा। मुझे मुझे भी ऐसे ही कुछ याद है, इसमें कुछ प्रिंटिंग एरर है आई थिंक, ठीक है, कुछ मिस्टेक है जहां तक मेरा को आइडिया है। टेन ऑफ दिस, तो वाई अपॉन अंडर रूट, यहाँ शायद कुछ मिस्टेक है, यहाँ शायद कुछ पावर आनी थी, स्क्वायर कह रहे हो ना तुम, है ना, यहाँ स्क्वायर आने से हो जाता है ना,
प्लस y4। अभी इस पावर यहां पर ही क्या रखना है, स्क्वायर आएगा। मयंक, हाँ बोलो यार, मिस्टेक है क्वेश्चन में ना। हाँ, बिग ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा यहां पर ना, इसी की बात कर रहा हूं, इसका स्क्वायर आएगा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो आई थिंक ये हो गया अंडर रूट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ रहा है 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन वाई अंडर रूट। सही है ना? तो ये बन गया y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर हाफ 1 प्लस वाई स्क्वायर हाफ। अगर मैं सही हूं तो ठीक है ना? हाँ, तो इसको होल स्क्वायर कर दो यार, मेरे ख्याल से अब आंसर आ जाएगा कि सर आप इसको स्क्वायर कर दोगे तो ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट गया, और ये 1 माइनस y4 है ना, अंडर रूट था, स्क्वायर होने से वैनिश प्लस y4, तो आंसर 1 आ जाएगा। ये करेक्शन कर लो, यहां पावर 2 लगा लो, अब सही है। बिल्कुल सिंपल मैनिपुलेशन क्वेश्चन था। अरे जो जो क्यू पूछ रहा है, क्यू में करेक्शन तुम अपने अपने आप ही कर चुके होगे ना, कि सर वो 0 साइन एक्स गलती से लिखा हुआ है, वो 0 नहीं है ना? जो क्यू ऑप्शन है cos x प्लस cos y प्लस cos z, वो इक्वल टू 0 था एक्चुअली। क्यू यार, इनकी टाइपिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक कर ही रहे हैं। इक्वल टू 0 इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये करेक्शन कर लो, वो बीच में 0 है, इक्वल टू। तो क्या ये क्वेश्चन बहुत इजी नहीं था? इस आंसर में तुमको फील हो रहा है कि सर इसमें z आंसर में नहीं आ रहा, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया कि लेट मी कलेक्ट x एंड y वन साइड, cos x प्लस cos y इज माइनस cos z, लेट मी कलेक्ट sin x प्लस sin y माइनस sin z। सही? तो क्यों ना इसको स्क्वायर करके ऐड कर दूं, इससे z एलिमिनेट हो गया, तो स्क्वायर एंड ऐड 1 2 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो देखो क्या हो रहा है, 1 प्लस 1 2 टाइम्स cos x cos y प्लस sin x sin y, cos of x माइनस y, एंड हियर कम्स 1। छोड़ दो, अब तो दिख रहा होगा कि सर वो cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 बन गया, हो जाएगा। पॉसिबल वैल्यू पूछा था उसने, वो मैंने कहा ना करेक्शन था। अप टू 15, 13 मत पूछ यार, है ना? ये तो सीधा ग्राफ का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग ग्राफ नहीं बना पाओगे तुम, दो ग्राफ बनाने थे। ऐसे क्वेश्चन बताए तो है मैंने कि सर ये डिसिमिलर फंक्शन है, तो इनको कोई आप पॉलिनोमियल इक्वेशन थोड़ी कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक बाय सॉल्विंग वी गेट, तो ऐसे क्वेश्चन में तो ग्राफ से निपटाना पड़ेगा कि 0 से लेकर 4 पाई तक, ये रहा। और स्ट्रेट लाइन 10 माइनस एक्स बाई 10, तो x इक्वल टू 4 पाई पर कितनी वैल्यू आई? स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग है, x इक्वल टू 10 पर 0 हो जाएगा, तो 10 कहाँ होगा? 3 पाई कितना होता है? 10 से थोड़ा छोटा होता है, 10 विल बी समवेयर हियर, और x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू है 1। तो तुमको लगने लगा कि सर इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? सोचो, गिन नहीं लोगे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स? सही बोला ना मैंने? नेक्स्ट कौन सा लिखा है? 16, 15 में क्या करा दूं यार मैं? 15 का s, इसके लिए पूरा क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ जाता है। डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g क्या है? g फंक्शन क्या है? साइन इनवर्स ln
अरे पढ़ना भी है यार, है ना, आज लिमिट का होमवर्क तो देना पड़ेगा ना। E1 सेट x अपॉन x माइनस वन पॉजिटिव, ठीक है, ये सब इनइक्वालिटी तुम कर लोगे। E2 सेट साइन इनवर्स इज अ रियल नंबर, मतलब कि लॉग को -1 to 1 होना पड़ेगा। ये सब सॉल्व कर लोगे यार तुम, ठीक है। ये E2 सेट हो गया, f डिफाइंड बाई ln E1 to R। तो अगर ln -1 से 1 है, केवल उतना ही इंटरवल लेना है, लिमिट कैसे खत्म हो जाएगा। E2 to R फंक्शन डिफाइंड बाई, E2 कौन था, E2 इस फंक्शन की डोमेन है, ठीक है। तो तुमने S पूछा है ना, डोमेन ऑफ G। यार तुमने तो बहुत इंटेलिजेंट काम किया है कि सर इसकी डोमेन निकाल दोगे तो सब अपने आप ही निकल जाएंगे, है ना। तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं कर पाते हो क्या? ये एस ही तो है, ये साइन इनवर्स जीएक्स की डोमेन पूछ रहा है, तो जीएक्स की डोमेन E2 है ना, और E2 डोमेन है, और E2 जो है वहां साइन इनवर्स इज अ रियल नंबर, सही है। x बिलोंग्स टू E1, और x बिलोंग्स टू E1, तो तुम तो जानते हो कि सर लॉग के डिफाइनिंग के लिए इसका पॉजिटिव होना जरूरी होता है, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? वो तो लॉग के डिफाइनिंग में ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ, तो जो इसकी डोमेन है ना वही आंसर है, समझ गए। तो अब तो कर लो यार, x अपॉन x माइनस वन इज बिटवीन 1 अपॉन ई से e, इससे हो नहीं जाएगा, ठीक है। अरे वो खाली डरा रहा है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आएगा ऑप्शन, कुछ ई वगैरह में ऑप्शन जो लिखे हैं आ जाएगा आंसर, ठीक है। वो बुद्धू बना रहा है कि जो है E2 की जो डोमेन है वो E1 का सबसेट है, तो यार E1 में उसने कौन सी नई बात लिखी है, उसने बस इतना ही तो लिखा है x अपॉन x माइनस वन पॉजिटिव। तो जिसको लॉग आता है वो जानता है कि सर ये जो लॉग इनइक्वालिटी है उसमें लॉग की डिफाइनिंग के लिए इसका पॉजिटिव होना तो जरूरी है, तो वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इस कैलकुलेशन के थ्रू अपने आप आ जाएगा, ठीक। हाँ, तो बुद्धू बना रहा था वो तुमको, इतना भयानक एक्सप्रेशन लिखे कि आधे से ज्यादा लोग तो इसके एक्सप्रेशन को पढ़ के ही बाहर चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऑप्शन सही होगा। हो गया भाई, डिस्कशन ओवर। क्वेश्चन 16। अरे क्वेश्चन 16 में कोई दम नहीं है यार, तुम लोग जीपी क्यों नहीं कर पा रहे हो? साइन इनवर्स जीपी तो लिखी हुई है, x की पावर i+1, इसका मतलब इसका पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, कॉमन रेशियो x है, ये रहा, देन -x इंटू आई इक्वल टू 1, इसका मतलब है x/2 इसका फर्स्ट टर्म है, अपॉन 1 माइनस x/2 कॉमन रेशियो, सही जा रहा हूं है ना, ये विद इन साइन इनवर्स आ गया, π/2 माइनस कॉस इनवर्स, तो ये भी तो साइन इनवर्स ही हो गया। तो रुको, हम दोनों साइन इनवर्स को हटा ही देते हैं कि सर अल्टीमेटली तो आप इक्वल करोगे ना, अरे साइन इनवर्स बराबर साइन इनवर्स, तो -x/2 आई इक्वल टू 1 -x/2 अपॉन कॉमन रेशियो -x/2। वो तुम लोग को डरा रहा है और तुम लोग डर रहे हो। -x इज द फर्स्ट टर्म। अब मेरी मदद की जरूरत है इस इक्वेशन को सॉल्व करने में, बोलो, ठीक है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें से किसी भी एक नंबर को -1 से 1 लाई जरूर चेक कर लेना कि सर वो -1 to 1 भी चेक करना होता है कि ये जो नंबर है ना इट शुड बिलोंग टू -1 to 1। तो ये इक्वल टू आप सॉल्व कर लो, आराम से सॉल्व कर लो, है ना। फिर उसके बाद में तुमको लगता नहीं चेक कर लेंगे हम कि यार जो भी वैल्यू आती है उसको पुट करके देख लेते हैं कि ये नंबर -1 से 1 के बीच का है कि नहीं है। डन, सीधी सीधी जीपी लिखी हुई है भाई, ओवर
चलो आज तुम्हारी दूसरी शीट खत्म हो गई है ना, फंक्शन एंड नाउ आईटीएफ। क्या क्यूबिक है नॉट सॉल्विंग? तो यार क्यूबिक तो हिट एंड ट्रायल से होती है, कुछ हो रहा होगा मैनिपुलेशन, तुम कर नहीं रहे हो। इसने एक्स की वैल्यू तो नहीं दे दी थी, कुछ होगी यार, मैनिपुलेशन जरूर होगी कुछ। और नहीं तो क्वेश्चन ऐसा होगा, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पूछा है इसने, नंबर ऑफ रियल, वो भी -½ से हाफ, तो कहीं आईवीटी तो नहीं लग रही है। या तो तुम मुझे इक्वेशन सिंप्लीफाई करके दो, और अगर नहीं दे पा रहे हो तो मैं तो बस आइडिया बताऊंगा कि अगर मुझसे इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है तो कुछ साइन चेंज वगैरह से होगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ? अच्छा, एक कह रहा है x = 0 एक रूट है, तो फिर क्यूबिक का क्या मतलब हुआ? फिर तो हो ही गया कि सर वो क्वाड्रेटिक कन्वर्ट हो तो गया। हाँ, x = 0 तो मुझे भी दिख रहा है, देखो साफ x = 0 कॉमन आ रहा है। समझ गए? तो मुझे लगता है कि क्यूबिक की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। डन। चलो ओके, लास्ट क्लास हमने सैंडविच थ्योरम देखा है ना, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स देखते हैं। कुछ नए फॉर्मूले देखते हैं। अच्छा, जीरो हटा के क्यूबिक है, तो यार जीरो हटा के क्यूबिक है तो भी तुम देख लेना, है ना, नहीं बने तो बता देना। वैसे मुझे लगता है कि हो रहा होगा इजीली। पहले फॉर्मूले लिख देता हूं, फिर मैं प्रूफ बताऊंगा, ठीक है? पहले फॉर्मूले लिख लो। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, तुम बोर्ड एग्जाम में भी डायरेक्टली लगा सकते हो, स्कूल में भी एज फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आधे तभी बता दूंगा, अभी उस क्वेश्चन पे वापस चला जाऊंगा, डोंट वरी, पहले इसको डिस्कस कर ले थोड़ा सा, ठीक है ना। नाउ अगर रिजल्ट का प्रूफ चाहिए, तो अगर किसी के डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्लियर है ना, तो एक लाइन में कह देगा कि सर आप पता है इसको ऐसे पढ़ो, साइन एक्स माइनस साइन 0 अपॉन x - 0, और फिर वो डायरेक्टली कह देगा कि यार ये तो साइन एक्स का डेरिवेटिव एट 0, तो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन सिखाया है ना कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो माय आंसर इज कॉस 0 विच इज 1। ठीक, लेकिन एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात यह है कि जो डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन वो खुद लिमिट से डिफाइन किया गया है, ठीक है? तो इसलिए जब हम फंडामेंटल्स पढ़े ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ डिफरेंट थिंग, कि सर हम सवाल कर रहे थे तो आई अप्लाइड वॉट एवर मेथड आई नो, क्योंकि मुझे वहां फंडामेंटल्स प्रूफ थोड़ी करने हैं। लेकिन जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो वहां पर मुझे ख्याल से मुझे फंडामेंटल्स पर रहना चाहिए कि सर ये प्रूफ ठीक है आपने कर दिया, लेकिन मुझे कोई और फंडामेंटल प्रूफ चाहिए, ये फंडामेंटल प्रूफ नहीं है, क्योंकि लिमिट खुद मदद करता है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले डिराइव करने में, ठीक है? तो एक मेथड जो लोग कह रहे हैं कि सर वो टेलर सीरीज वाला फॉर्मूले से कर दीजिए, कि आपने साइन एक्स सीरीज बता तो रखी है हमको, तो आप उसका इस्तेमाल कर लो, है ना? तो बिल्कुल तुम टेलर सीरीज मतलब
और फिर तुमको ये बात भी अच्छे से पता है कि सर वो पावर सीरीज में टेंडिंग जीरो अगर इन्फाइनाइट टाइम्स भी आए ना तब भी आंसर जीरो होता है। तो ये वन आंसर दिख रहा है। ठीक, जल्दी कॉपी करो। अब तुमको थोड़ा बोर्ड एग्जाम वाला मतलब स्कूल वाला प्रूफ बताता हूं, लेकिन वो बहुत अच्छा प्रूफ है। ठीक है, एनसीईआरटी का प्रूफ है ना, इसको लाइटली मत लेना, ठीक है ना, क्योंकि वो और ज्यादा फंडामेंटल प्रूफ है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं x को एक पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं। तुम मेरे ख्याल से इतना समझ जाओगे कि सर इस एक्सप्रेशन का LHL और RHL दोनों सेम है। चाहे आप f ऑफ h, कुछ याद आ रहा है कि सर राइट हैंड लिमिट f ऑफ h, ये रहा आपका RHL, और अगर LHL लिखोगे तो f ऑफ माइनस h, अरे a प्लस h, a माइनस h, फॉर्मूला भूले तो नहीं हो। x इक्वल टू a पर जो LHL होता है वो a माइनस h, और जो RHL होता है वो a प्लस h। और h के बारे में तो तुमको पता है ना कि सर हम h को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो क्या दिख रहा है कि LHL एंड RHL बोथ आर सेम? बोलो हाँ। ठीक, तो मैं अगर कोई एक x पॉजिटिव के लिए क्वेश्चन कर दूं तो मानते हो कि मुझे पहले से ही पता है कि x जीरो प्लस और x जीरो माइनस दोनों के आंसर सेम आएंगे। ये बात तुम लोग अच्छे से समझते हो? क्लियर? तो नाउ आई एम डूइंग द प्रूफ ओनली फॉर ग्रेटर देन जीरो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो अंकित। ठीक है, तो मैंने एक थोड़ा सा मतलब याद रखने वाला प्रूफ है ना, समझ लो, क्योंकि हम लोग पहली बार लिमिट्स पढ़ रहे हैं फंडामेंटल से। मैंने एक सर्कल कंसीडर किया, एक सेक्टर कंसीडर किया, आर्क 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 मेकिंग एन एंगल ऑफ x डिग्रीज, सॉरी नॉट कॉल इट डिग्रीज बिकॉज आई एम राइटिंग इट रेडियन, x रेडियन, रेडियन है ये। तुमको पता है ना जब डिग्री लगाते हैं तभी एंगल को डिग्री पढ़ा जाता है, अगर उसके ऊपर कोई सिंबल नहीं है तो दैट इज रेडियन। तो मैंने एक आर्क कंसीडर किया मेकिंग एंगल x एट सेंटर, है ना। तो थोड़ा सा माइंड में रखने जैसा प्रूफ है, कुछ नेमिंग कर दो, O A B। नाउ व्हाट आई डू इज मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, एंड आई एक्सटेंड OB, हाँ है ना। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है ना, तो मैं देख रहा था कई लोग बता रहे थे कि सर सैंडविच थ्योरम वाला प्रूफ है ना, तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। नाउ लुक एट दिस, आई कंसीडर ट्राइएंगल OAB। तो तुम लोकेट कर सकते हो कि सर जो ट्राइंगल OAB है उसका एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर OAB से छोटा है। इस डायग्राम को देख के कह सकते हो सेक्टर का एरिया से ट्राइंगल का एरिया लेस है। नाउ आई कॉल दिस पॉइंट टू बी C। ये टेंजेंट है, टेंजेंट को मतलब समझते हो सर 90 डिग्री। टेंजेंट की फील ऐसे ही आती है ना कि वो सेंटर से ज्वाइन करके 90 एंगल बना रहा है। क्या मैं फर्दर बोलूं कि दिस सेक्टर इज लेस देन ट्राइंगल OAC? हाँ स्कूल में बताया था ना, गुड। तो इसका मतलब तुम्हारा स्कूल अच्छा है ना, राइट। तुम्हारे टीचर अच्छे हैं ना, वो बेसिक से पढ़ाते हैं। यहां तक ऑल गुड। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज रेडियस R, तो OAB ट्राइंगल हाफ, वो तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, हाफ AB साइन C, तो हाफ R स्क्वायर साइन X लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ AB साइन C। नाउ सेक्टर का एरिया,
तो तुम लोग समझ तो चुके हो कि सर ये जो प्रूफ आप बता रहे हो ये टुवर्ड सैंडविच थ्योरम जा रहा है। इनइक्वालिटी तो वहीं आती है ना। सेक्टर हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, एग्री? एंगल रेडियन में है भाई। ट्राइंगल ओएसी, तो यार बेस तो रेडियस है ना। व्हाट इज एल्टीट्यूड? यू कैन इजिली सी कि सर ये r tan x आ रहा है, तो आई एम अप्लाइंग हाफ बेस हाइट, हाफ r स्क्वायर tan x। अब तक सब परफेक्ट? तो आई गेट इनइक्वालिटी लाइक दिस। यहां तक सब कुछ ऑल गुड कि गॉट दिस रिजल्ट। नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन साइन एक्स अपॉन एक्स, है ना, इसी में इंटरेस्टेड हो ना। और मैंने साफ साफ कहा है कि देखो x 0 का नियर है लेकिन पॉजिटिव है। मैं ये मान के तुमको प्रूफ दिखा रहा हूं, ठीक है? अरे प्रूफ हम लोग यार जब पहली बार चीज पढ़ते हैं ना तो बताया जाता है, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि अगर मुझे एज ए इंफॉर्मेशन हो कि यार ये ना होता है, ये होता है, भले ही मुझे उसका प्रूफ ना पता हो लेकिन मुझे कभी ना कभी कराया गया हो, ठीक है? तो मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मेरी कॉपी में ना इसका प्रूफ लिखा हुआ है, जब मैं चाहूंगा मैं इसको देख लूंगा कि यार क्या कैसे किया था, ठीक है ना। तो उससे क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे बेसिक्स क्लियर हैं। ऐसा नहीं है मैं खाली फॉर्मूले रट रट के सवाल करने सीख आ गया। नाउ आई थिंक आई एम डूइंग डिस्कशन फॉर नेबरहुड ऑफ 0 बट पॉजिटिव। तो अगर मैं साइन एक्स से डिवाइड कर दूं तो सबको पता है कि सर इनइक्वालिटी सेम रहेगी। tan x को sin x से डिवाइड करो यार। तो आई थिंक हो गया प्रूफ, sin x अपॉन x, इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। और अब तो तुम समझदार हो कि सर आराम से आपको निकाल के दिखा दूंगा। लिमिट x टेंडिंग 0 ऑफ cos x is 1 and limit x tending 0 of 1 is also 1. So by sandwich theorem, answer to sin x upon x will be 1. तो तुमको पता तो होना चाहिए कि सर इतना पावरफुल कंसेप्ट कॉल्ड सैंडविच थ्योरम हमने पढ़ा क्यों था। ये तो हमारे आगे के रिजल्ट्स का प्रूफ बता देता है। किसी बुक के लिए हर्ष वेट मत करो। जितनी किताबें मैंने क्लास में बताई थी वो सारी मंगा लो, वेट मत करो किसी के लिए भी। डन? अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं और ऐड करना चाहता हूं। जब हम नेबरहुड ऑफ 0 की बात कर रहे हैं तो ठीक है, लिमिट का आंसर तो 1 है कि आंसर इज 1, बट तुमको एग्जैक्ट वैल्यू का भी आइडिया होना चाहिए। और मानते हो वो एग्जैक्ट वैल्यू का आइडिया देखो यहां लिखा हुआ है। मतलब मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि जब x 0 के नेबरहुड में है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, बोथ नेबरहुड, क्योंकि तुमको तो पता है कि सर साइन एक्स अपॉन एक्स RHL और LHL में एक्सप्रेशन सेम ही बनता है। तो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर कि ये क्वांटिटी 1 को टेंडिंग है, गुड, ये 1 के नियर है, बट यू शुड रिमेंबर कि सर ये 1 से छोटा है। देखो यहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ये 1 से छोटा है। तो ये क्वांटिटी 1 को टेंड करेगी लेकिन ये 1 से लेस होगी। अब पहले इस पेज को देखो, उसके बाद लास्ट पेज को दिखाऊंगा। पहले इसको कॉपी करो क्विकली, ठीक है? तो मुझे ये बात मैं चाहता हूं कि तुमको ये बात भी ध्यान रहे, नॉट ओनली द लिमिट वैल्यू
यू शुड रिमेंबर कि x 0 के क्लोज, तो जो साइन एक्स अपॉन एक्स है वो 1 के क्लोज लेकिन 1 से छोटा। ठीक है, अभी अभी उसका कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों क्यों हम इस बात को याद करने में बिलीव कर रहे हैं। कॉपीड क्विकली। ठीक है, नाउ सेम वे वी कैन टॉक अबाउट 10x अपॉन एक्स ऑल्सो। 10x अपॉन एक्स के लिए दोबारा मेहनत नहीं करते, ये लिखा है ना, तो यहीं से कहना सर फिर से x 0 मान के यही एजम्पशन पर आगे बढ़ते हैं कि मैंने 10x से डिवाइड कर दिया। साइन एक्स अपॉन 10x कितना आ गया, कॉस। तो बस 10x अपॉन एक्स इनइक्वालिटी रिवर्स्ड sec x। तो ठीक है, सैंडविच थ्योरम से आंसर तो आ गया, लेकिन अगेन आई वांट यू टू रिमेंबर कि जब x 0 को अप्रोच करेगा तो यू शुड नो कि 10x अपॉन एक्स नो डाउट 1 को अप्रोच करेगा, लेकिन ये 1 से बिगर आएगा। देखो इनइक्वालिटी में लिखा है, तो ये बात भी तुमको माइंड में रखनी है कि एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है ना 10x अपॉन एक्स की, वो 1 से थोड़ी बढ़ी जाएगी जब हम 0 के नेबरहुड में होंगे। क्विकली जल्दी कॉपी करो। डन, राइट। अभी प्रॉब्लम्स में फील आ जाएगा सर, तो ये देख लो, ये पेज जो कॉपी करना चाहता था। डन, हाँ। नाउ दिस रिजल्ट इज क्लियर, दिस रिजल्ट इज क्लियर। इन दो रिजल्ट में कोई दम नहीं है। क्या सर ये क्या है, ये तो बेकार है। साइन इनवर्स एक्स को थीटा रखिए, थीटा अपॉन साइन थीटा, लिमिट भी थीटा में चेंज कर लीजिए। जब आप x 0 के क्लोज होगे तो थीटा भी 0 के क्लोज होगा, तो लिमिट थीटा टेंडिंग 0। तो ये तो इसी का रेसिप्रोकल क्वेश्चन आ गया है ना। तो इसका तो तुम लोग क्वेश्चंस में भी जब एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तब भी तुम कर लोगे कि सर ये 1 से छोटा था, तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है, मोर देन 1 है। ठीक, वैसे मैं तुमको एक आसान तरीका बताता हूं, इन केस कि एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए कि यार मैं तो भूल गया, है ना, क्योंकि एग्जाम में तो डिराइव करोगे नहीं तुम। कुछ लोग कि सर हम तो भूल गए कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से छोटा था कि 1 से बड़ा था, तो वो ग्राफ की मदद ले ले कि सर साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। सही है। मानते हो y इक्वल टू एक्स इस ग्राफ को टेंजेंट बनेगा, क्योंकि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है 0 पर वो 1 आ रहा है। cos x एट x इक्वल टू 0 इज 1, और ओरिजिन से y इक्वल टू एक्स लाइन भी पास हो रही है और उसका भी स्लोप 1 है, तो वही लाइन इसको टेंजेंट बनेगी कि नहीं, कि सर y इक्वल टू एक्स लाइन ही अगले को टेंजेंट होगा। तो अगर मैं y इक्वल टू एक्स लाइन बनाऊं तो तुमको लगता नहीं कि सर कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा। समझ आया है ना। और अब तुम यहां ग्राफ से देख के कह दोगे कि इफ आई लुक एट x 0 प्लस पर देख रहा हूं, 0 से थोड़ा आगे, तो देखो ग्राफ से साफ दिख रहा है कि यार जो साइन एक्स है ना वो मुझे x से छोटा दिखाई दे रहा है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से छोटा आ गया। सही है ना। और जब मैं x 0 से कम पर देखूंगा तो ग्राफ देखना तो आता ही है, तो ग्राफ से तुम कहोगे साइन एक्स एक्स से बड़ा है, फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर। लेकिन मानते हो
अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो अब तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी ना, क्योंकि x कौन है, x तो नेगेटिव नंबर है। तो इन बोथ पॉसिबिलिटी, मतलब मैंने तुमको सिर्फ इतना समझाने के लिए किया कि यार वो वन को टेंडिंग तो ठीक है, लेकिन वन से कम या वन से ज्यादा, उसके लिए मैं ग्राफ पर जाके भी ऑब्जर्व कर सकता हूं। सही है। हाँ हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन टेंजेंट होती है। ऐसे कर्व होते हैं कि सर ये कर्व है, ये लाइन टेंजेंट है, देखो ये टेंजेंट है, टेंजेंट ने ग्राफ को काट दिया। टेंजेंट का मतलब सिंपल होता है कि जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट है ना, उसकी नेबरहुड पर टच करके निकलना चाहिए, तो ये टच ही तो कहलाया। लेकिन आगे किसी और पॉइंट पर इंटरसेक्शन संभव है, ठीक है ना, तो ये टेंजेंट ही कहलाएगा। ये जो लाइन है ना, ये कर्व को टेंजेंट ही कहलाएगा। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट है, ठीक है। आइडिया क्लियर। ठीक। अब एक्चुअली ये तो स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, ये आप किसी भी एग्जाम में एज ए फॉर्मूला अप्लाई करो, कोई तुमसे प्रूफ नहीं पूछेगा। ठीक। एक फॉर्मूला मैं ऐड कर रहा हूं जो जेईई में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो इसे एज ए फॉर्मूला मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या है ना, ये इतना ज्यादा सवालों में काम आता है, ये इतना ज्यादा क्वेश्चंस में अप्लाई होता है कि अगर तुम याद नहीं करोगे ना तो तुमको बार बार डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है। तो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस ऑल्सो, इसे भी रटो। ठीक। और प्रूफ तो इसका एक लाइन में हो जाएगा कि सर इसका प्रूफ आपको चाहिए। वन और कॉस को देखते ही मेरी मेरी हैबिट है कि यार उसको 2 sin² x/2 लिख दिया। सही। और अब साइन थीटा अपॉन थीटा, तो सिंपल मैनिपुलेशन हो रही है, into half x tends 0. Now just now we have seen कि this answer is 1, so this comes out half. Easy। तो ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस में काम आता है, इसलिए याद होना चाहिए। हाँ, टेंजेंट पॉइंट पर डिपेंड होती है ना। पिंक और येलो बुक के एडवांस प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एडवांस प्रॉब्लम्स इन अलजेब्रा। ओके डन। चलो अब थोड़ा सा फॉर्मूले पर प्रैक्टिस करते हैं ना, क्योंकि आज जीएन बर्मन का होमवर्क के लिए हमको करना पड़ेगा। फाइंड आउट बहुत इजी है, फटाफट बनेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी ने लिख दिया? हाँ, अमेय करेक्ट, ध्रुव, मयंक, अरे यार, रूप, कथा, वासु, दीप्तम, कौशल, आर्यन, आर्यन ना, कौशल तो बोल दिया आई थिंक। ओके, अब देख लेते हैं ना कि सर ये कुछ ज्यादा एक इजी क्वेश्चन था। 1 - cos थीटा, मानते हो थीटा जीरो है, अगर x जीरो जाएगा तो थीटा भी जीरो जाएगा, ठीक है कुछ। 1 - थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, सही है ना। 25x², मानते हो एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड, मैनिपुलेशन देखनी पड़ेगी। अनुराग मिस्टेक देखो अपनी, तो आई थिंक दिस इज हाफ इंटू 25/3, आंसर इज फाइनली 25/6, ठीक है। अगला भी हो गया, नहीं आंसर कर दिया निकेत मैंने। इतने इजी क्वेश्चन में फंसना नहीं चाहिए था तुमको, है ना। जितने लोगों ने गलत किया वो अपनी अपनी गलती देख लें। अगले का आंसर, एक सेकंड आंसर देख लूं फिर बताता हूँ। अब देखूंगा ना, अब रूप का था, अब्दुल, कुश, दिव्यांशु, अरे यार, कौशल, कौशल बोल दिया मैंने, बार बार मत लिखो यार, कितने बार लिखोगे। भवदीप, आर्यन, हर्षित, ओके मूव करते हैं। मेरे ख्याल से फिर से तुम नोटिस क्यों नहीं कर रहे हो कि सर ये थीटा आपका जीरो जा रहा है। एक बार इमेजिन करो ना कि जब हम एक्स को जीरो टेंड कराएंगे, ठीक है ध्रुव, तो 1 - cos 0 इज जीरो, तो ये जीरो है, तो वाई नॉट अप्लाई फॉर्मूला 1 - cos थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। भाई लिमिट इज व्हाट, कि जो फॉर्मूले सीखे हैं उन्हीं को अप्लाई करो, अपॉन थीटा स्क्वायर, बैलेंस। तो आई थिंक बैलेंस करके इसे मैं रीड कर सकता हूं लाइक दिस। तो सिंपली जो फॉर्मूले रट रहे हैं उनको यूज कर रहे हैं, मानते हो 1 - cos थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, इसको थीटा मन में रीड करो ना, तो थीटा टेंडिंग जीरो ही तो हुआ। 1 - cos थीटा, थीटा स्क्वायर, थीटा टेंडिंग जीरो, तो आंसर इज हाफ इनटू ये क्वांटिटी अगेन 1/2 का स्क्वायर भी तो लिखा हुआ है, 1/8। थर्ड क्वेश्चन, अभिषेक थर्ड का आंसर लिख रहे हो या किसका आंसर आंसर लिख रहे हो? अब थर्ड के आंसर अब लिखो। ARK, अभिषेक, दीप्तम, फजान, बाकी लोग भी करें। नहीं अभिषेक, थर्ड का आंसर तो 1/8 गलत है यार। कुश, भवदीप, सभी का सही है।
नहीं, निर्भय तो रॉन्ग है। कौशल, रूपकथा, मेरे ख्याल से 0/0 फॉर्म तो सबको ही नजर आ रहा है। ठीक है अभिराज, ध्रुव, तो इसको रैशनलाइज किया होगा है ना। तो इफ आई रैशनलाइज, डिनोमिनेटर बिकम रूट प्लस रूट। अब तुम लोग की कुछ तो हैबिट डेवलप होने लगी है ना कि सर जो इनडिटर्मिनेट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं उनको माइंड मत करो। ये नंबर 1 और 1 2 आ रहा है ना, तो इस पर ध्यान मत दो आप। ध्यान उस पर दो जो मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है। एक्स क्यूब 0 एंड बाई रैशनलाइजिंग आई गेट 10x माइनस साइन एक्स। मानते हो 0 0, तो जो तुम्हारा थॉट है वो इस पर हो स्टिक कर गया ना कि सर मेरे लिए कंसर्न ये है यार, ये मुझे दिक्कत कर रहा है। तो थोड़ी सी मैनिपुलेशन देखो कि मुझे जरा सी ट्रिग्नोमेट्री आती है तो क्यों ना मैं 10x को बाहर निकाल दूं। वंस आई टेक आउट 10 तो देखो क्या हो रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स, दिस इज वॉट आई गेट। और अब तो तुम समझदार हो कि सर एक्स क्यूब को कैसे निपटाना है, अपॉन एक्स स्क्वायर। सोचो, और वो 1 अपॉन अंडर रूट प्लस अंडर रूट तो पड़ा हुआ एज इट इज। इजी है, लिमिट एक्सटेंडिंग 0। तो नाउ आई कैन आंसर इजिली, दिस इज 1, जो फॉर्मूले रटे हैं वो डायरेक्ट लगाओ, दिस इज हाफ and this also is half, 1 plus 1, so my final answer is 1 by 4. 10 seconds quickly. Done. अगला, कॉपी कर लो। जब करेक्ट आंसर आएगा तब बता दूंगा। क्या एक भी सही आंसर नहीं आया? एक आया, आदित्य। अरे एक और किसी ने राइट आंसर अभी लिखा था, बहुत जल्दी ऊपर चला गया। हमने हम्म हमें ऑल्सो करेक्ट। एनीबडी एल्स? क्वेश्चन सामने है ये। पहले 4 तो कर लो यार, 5 क्या करोगे करके जब 4 नहीं बन रहा है।
अच्छा, आदित्य को 5 देखना है। ओके। श्रेयस, करेक्ट। उन्नति, अब्दुल, केदाई, क्या नाम है, के ई, रूपकथा। श्रेयस तो बोल दिया ना। ओके, तो जितने लोगों का आंसर 3/2 है, दे आर करेक्ट, है ना। कोडई है ना, कोडई। तो आई थिंक ये 0/0 फॉर्म तो दिख गया सबको कि सर 1 - 1/0, तो करना तो कुछ पड़ेगा। तो तुमने रैशनलाइज किया होगा, करेक्ट है ध्रुव। तो लेट अस रैशनलाइज। अब थोड़ा बहुत तुम लोग लिमिट में सीखने लग गए हो कि सर जो इनडिटर्मिनेट नहीं है उसको मत ध्यान दो। तो इस पर मैं अब बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, है ना। ये तो 2 हो रहा है, 1 - cos² इंटू cos 2x। तो इसी स्टेप में कर दूं। अगर मैं cos 2x को 1 - 2 sin² लिख दूं, चलेगा, है ना। बिल्कुल चलेगा ना। आई कैन राइट cos 2x लाइक दिस। मामूली सी ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन लगा रहे हैं हम लोग। तो देखो सिंप्लीफिकेशन देखो, 1 - cos² इज sin²। यार इसी स्टेप में लिखूंगा क्योंकि वो कौन जगह ज्यादा खराब करे। sin² प्लस 2 sin² cos² नजर आ रहा है, तो इट कम्स आउट इतना सिंप्लीफाई हो गया। अब तो तुम समझ रहे हो कि सर व्हाट टू डू विद x²। x² को इसको नीचे रख देते हैं, लिमिट x 0, दिस इज 1, दिस इज 3 एंड दिस इज 1 + 1 2। आंसर इज 3/2। ठीक है। अब इसमें देखो कुछ अजीब अजीब से मेथड मत करना कि हो सकता है कोई ऐसा हो जो बोले कि सर मैंने तो उसको पता है 1 रख दिया, इसको 1 रख दिया, और आपका सवाल बन गया 1 - cos x/x², और मैंने आपका आंसर हाफ दे दिया। तो मैं मुझे बहुत सारे लोग नजर आ रहे थे जो हाफ आंसर लिख रहे थे। क्या उनका यही कारण था हाफ आंसर आने का? सही है। तो ऐसा कुछ मत लगाओ जो मैंने पढ़ाया ना हो। ये डिस्कशन मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुका हूं कि F1 G1 प्लस F2 G2, है ना। G1 पर तो लिमिट लगा दी, लेकिन F1 को छोड़ दिया, है ना। कि सर G1 पर लिमिट लगाने से 2 आ रहा था, तो मैंने ये लिख लिया, और अब लिमिट ऑपरेट करते हैं। मान लो कि G1 पर लिमिट 2 थी, तो क्या ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया है क्या? ठीक है। तो मैं तो मेरे ख्याल से मैं तो बहुत सिंपल पढ़ाया है, लिमिट ऑफ F+G, लिमिट ऑफ F × G, है ना। तो ऐसा कोई आइडिया मत लगाओ विच इज नॉट टोल्ड इन द क्लास। तो दिस इज ए रॉन्ग आइडिया, राइट। नहीं, जिसने भी किया हो, मतलब अगला। अगेन तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री सुधर जाएगी। जब जब कैलकुलेशन टॉपिक्स आएंगे तब तक तुमको ट्रिग्नोमेट्री याद आएगी। सही है आदित्य।
नहीं भाई, अब्दुल सही है। अरे 4 टाइम्स a, पहले ये क्वेश्चन कर लें। अमेय, करेक्ट। बहुत कम उन्नति, करेक्ट। शशांक ऑल्सो करेक्ट। आई गेस कि जिसका ट्रिको थोड़ा ठीक है, उसने 10 में रह के करने की कोशिश की कि सर इसको 10 - 10। मेरे ख्याल से ये बात तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट है, 0/0 आ रहा है। आई एम नॉट एबल टू आंसर डायरेक्टली। मैं इसको साइन अपॉन कॉस कॉस नहीं लिख रहा हूं, है ना। tan a - tan b, तुम लोग जानते होगे सर ट्रिग्नोमेट्री में साइन a - b अपॉन कॉस ए कॉस बी। मैं इसको tan में ही लिखवा रहा हूं। तो सोचो ना, tan ऑफ a - b फॉर्मूला tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, है ना। को मैं रीअरेंज करके लिख दूं कि tan a - tan b इज इक्वल्स टू tan ऑफ a - b विच इज x इंटू 1 + tan a tan b। समझो जरा, ये क्या किया मैंने। देखना ये स्टेप समझ में आया कि हाउ आई राइट दिस इक्वल टू दिस, tan ऑफ a - b। अरे मैंने फॉर्मूले को रीअरेंज कर दिया यार, ठीक है। तो tan ऑफ a - b इंटू 1 + tan tan b। आई थिंक आई डू सेम थिंग हियर, यहां पर भी वही सेम चीज करने जा रहा हूं। तो क्या फॉलो कर रहे हो सर, a - b फिर से tan x ही आ रहा है, तो आप पूरे में से tan x कॉमन निकाल लो। समझ में आनी चाहिए बात कि सर tan x पूरे में कॉमन आ गया। tan ऑफ a - b इंटू 1 + tan a tan b। सही, अपॉन x²। ऑल ओके। इसी स्टेप में यू कैन फॉलो कि सर 1 कैंसिल, इसमें सबको tan ऑफ a + x कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो tan x इंटू tan ऑफ a + x कॉमन। अब यार एक बार और a + 2x a, tan a + 2x माइनस tan a, तो मैं एक बार और लिख रहा हूं tan a - b a + 2x - a is 2x इंटू 1 + tan a tan b। अरे इतनी स्टेप लिख रहा हूं, ये भी ज्यादा है भाई, है ना। tan a + 2x - tan a बिकम दिस tan। हाँ, बिल्कुल सब समझ में आ रहा है। नाउ आई थिंक अब सवाल खत्म कि सर हो गया। डिवाइड बाई x²। अब जिसको अकल है वो जानता है, कहेगा सर इसको तो आप 2x दे दो, इसे x दे दो, तो x² बैलेंस, लेकिन वो एक 2 बैलेंस होगा ना, 2 टाइम्स लिमिट x 0। बस अब आंसर लिखे खत्म करो। 1 1 tan a
1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आई एम श्योर तुम लोग जानते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए बोलते हैं। तो फाइनल आंसर इज 2 tan a सेक स्क्वायर ए। क्विकली बस मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था। अब तुम लोग समझना कि इस फॉर्मूले का मैंने किस तरह से इस्तेमाल किया। ठीक है ना, ये फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है हर बार। tan a माइनस tan b को हर बार इस फॉर्मूले की मदद से लिखा गया है। अब समझ जाओगे पर, है ना, अब खुद से लिख के करना, समझ जाओगे। कॉपीड 10 सेकेंड्स हो गया, कॉपी हो गया। नहीं नहीं, साइन से भी हो जाता है, लेकिन ये सॉल्यूशन थोड़ा फास्ट है, बस और कोई खास बात नहीं है। अगला, फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगला करो। गलत आंसर है भाई, सही आंसर बताना है। अच्छा एक सेकंड, रुक 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 रुक, गलत, मैंने गलत बोल दिया क्या? सोचने दो मुझे। हाँ सही लिखा है आंसर तुमने। ट्रिपल ए, आनंदिता, आर्यन, सही लिख रहे हो। लक्ष्य, प्रियांशु, XYZ, फजान, अरे अब नाम निकल गया यार, अरविंद, गौरंग। ठीक है, मानते हो ये नंबर 1 से थोड़ा लेस होता है, थोड़ा लेस, मतलब 0.999। तो जो 1000 साइन एक्स अपॉन एक्स है ना, ये 1000 के बहुत क्लोज होगा, जस्ट लेस देन 1000, जस्ट लेस, बिल्कुल क्लोज। अब तुम लोग थोड़ा सा ग्राफ देखना सीखना है ना, पहले मैं तुमको डायरेक्ट आंसर ही बताता हूं। मानते हो एक फ्रैक्शन फंक्शन किसी इंटीजर के अबाउट, ये एक इंटीजर है आई, तो देखना इसका ग्राफ कैसा होता है कि सर फ्रैक्शन फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है। तो अब मुझे बताओ, ओरली सुनना मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूं। जब इंटीजर से थोड़ा छोटा है तो तुम्हारा देखो फ्रैक्शन फंक्शन, अगर आई से थोड़ा लेस इनपुट दोगे तो वैल्यू कितनी आई? कहना सर 1 आई। कुछ दिमाग में गया? तो ये फ्रैक्शन का आंसर दिख रहा है कि सर तो 1 आएगा, 1 प्लस। ठीक, अब यहां तुम लोग कहोगे कि tan इनवर्स x अपॉन एक्स, जिसको याद है वो कहेगा सर ये 1 से छोटा होता है, tan x अपॉन एक्स 1 से बड़ा होता है, लेकिन ये तो छोटा है ना। तो tan इनवर्स x अपॉन एक्स ये 1 के बहुत क्लोज है लेकिन लेस है, तो इसको जब मैं 98 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बहुत क्लोज 98 के होगा लेकिन लेस होगा। लेस समझ रहे हो कितना लेस?
कि सर 97.9999 इस तरह का नेचर इस नंबर का, ये 98 के इतना क्लोज है, कुछ दिमाग में बात जा रही है। तो अगर ये 98 के बहुत क्लोज है लेकिन उससे थोड़ा छोटा है तो जीआईएफ कितना आएगा? 97 आएगा। बुद्धि लगाओ, है ना, सही है। तो आंसर इज 98। तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, ठीक है। अब जिनको फ्रैक्शन की थोड़ी कम फील है, वैसे तो फ्रैक्शन की फील इस बहुत अच्छी बताई है मैंने कि देखो इंटीजर से थोड़ा कम इनपुट तो ग्राफ से दिख रहा है 1, और इंटीजर से थोड़ा बड़ा इनपुट तो ग्राफ से दिख रहा है 0। समझ गए ना? तो मेरे ख्याल से फील आ रही है। और जो लोग फ्रैक्शन को नहीं समझ पाए वो लोग ऐसे करें कि सर हम तो ऐसे करेंगे 1000 sin x अपॉन एक्स माइनस GIF, है ना। फ्रैक्शन को पता ही होगा ना कि नंबर माइनस GIF लिखा जा सकता है। तो दे आर कंफर्टेबल विद GIF, तो वो GIF में जाके कर ले सवाल को, कोई तकलीफ नहीं है। और अब उनको रटा हुआ है कि सर ये 1 से छोटा तो ये 1000 से छोटा, तो इसका मतलब है ये तो 999 आ गया, ये 999 आ गया, ये 98 से छोटा मतलब 97 आ गया। समझ पा रहे हो ना? और फिर ये पहली क्वांटिटी को नहीं लिखोगे कि सर x टेंडिंग 0 इज व्हाट, दिस इज 1000। तो दिस वे ऑल्सो यू कैन डू, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि सर मैं तो फ्रैक्शन को मैंने GIF में कन्वर्ट कर लिया। आसान है ना? अरे गणित बहुत आसान है। चलो आगे मूव करते हैं, ठीक। इससे ज्यादा इजी सब्जेक्ट तो हमें नजर ही नहीं आ रहा है। 10 सेकेंड्स कॉपीड, ठीक है। क्विकली करो, जल्दी करो। चलो साथ में करते हैं ना, थोड़ा फास्ट करते हैं, खुद ही करते हैं। आई थिंक इसको तुमको थीटा लेने का मन कर रहा होगा ना। अच्छा तुमने इस क्वेश्चन में एक बात नोटिस की कि सर आपने x टेंडिंग 0 प्लस पूछा है ना, इस बात को तुमने नोटिस किया। आपने x टेंडिंग 0 नहीं पूछा, तो कई लोग नोटिस कर रहे हैं कि सर इसमें x टेंडिंग 0 माइनस है ही नहीं, 0 माइनस आपकी पर डिफाइन ही नहीं है फंक्शन, है ना। तो अगर मैं x टेंडिंग 0 क्वेश्चन पूछता तो मानते हो ये लिमिट नॉट डिफाइंड आ जाता है, नॉट एग्जिस्ट आ जाता है, क्योंकि एक नेबरहुड डोमेन है और एक नेबरहुड डोमेन नहीं है। तो तुमको तो पता है, सही है। तो आई थिंक इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो आई सब्सटीट्यूट दिस टू बी थीटा। इनवर्स को देखकर डर लग रहा होगा और क्या। नाउ इफ आई डू दिस, cos theta is 1 minus x, so x comes out 1 minus cos theta. Perfect. Now your limit change, limit theta tend to, अब थीटा डिसाइड करो भाई कि सर थीटा कहाँ को जाएगा, थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन बन गया। एक्स को पुट करो भाई 0, कॉस इनवर्स ऑफ 1, मेरे ख्याल से थीटा 0 जाएगा, सही है। लेकिन जिसका कंसेप्ट अच्छा है ना वो कहेगा सर थीटा टेंडिंग 0 मत लिखो, आप थीटा टेंडिंग 0 प्लस लिखो। समझ में बता रही है कि थीटा 0 माइनस नहीं होगा। इजी है बात,
यार कॉस इनवर्स छोटी छोटी बात पे ग्राफ का इस्तेमाल कर लिया करो कि जब वन इनपुट मिलता है वन से जस्ट लेस, है ना, अरे वन से जस्ट लेस ही तो है ये नंबर, ये नंबर, तो थीटा तुम्हारा 0+ आ रहा है। अब थीटा 0+ है, तो अगर मैं थीटा को मॉड थीटा लिख दूं चलेगा? कि हाँ लिख सकते हो, क्योंकि थीटा पॉजिटिव है। अब जिसे अकल है वो कहेगा सर इसको √θ² लिखा जा सकता है, तो वाई नॉट वी राइट लाइक दिस। तो आंसर टू प्रॉब्लम, ये तो रटा हुआ फॉर्मूला है, हाफ, तो आंसर इज √2। इजी, काफी आसान है नहीं? क्विकली कॉपी करो, एक सवाल और कराता हूं क्योंकि होमवर्क देना है भाई बर्मन से। ओके, कौन सा क्वेश्चन था ये? 7। तो एक बर्मन का ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। चलो मैं बताता हूं। एक थॉट आ सकता है तुमको कि सर मुझे एक्सटेंडिंग π/6 देखकर कम अच्छा लग रहा है, मैं 0 पे जाके करूंगा, क्योंकि मुझे जितने फॉर्मूले सिखाए गए हैं सब 0 के सिखाए गए हैं। एक्सटेंडिंग 0 sin x अपॉन एक्स, एक्सटेंडिंग 0 tan x अपॉन एक्स, एक्सटेंडिंग 0 1 - cos x अपॉन x²। तो हो सकता है कि तुमको ये देखकर अनकंफर्टेबल लगे, है ना, कि सर ट्रिग्नोमेट्री आ रही है और यार 0 पर लिमिट नहीं लगाई गई है, तो चलो सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। सही, तो लिमिट विल चेंज, h टेंड, आराम से सोच पा रहे हो, x को π/6 करने से h 0 को टेंड करेगा। नाउ लिमिट बिकम sin h cos ऑफ π/6 प्लस h। आई थिंक मैं फॉर्मूला खोल रहा हूं, cos π/6 cos h माइनस साइन π/6 माइनस, तो माइनस बिकम प्लस, साइन π/6 साइन h। अब तुमको कंफर्ट आ रहा होगा, यहां सर अब बन रहा है क्वेश्चन, अब जो रटे हुए लिमिट्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। √3/2 1 - cos h प्लस हाफ साइन h। तो व्हाट आई डू इज, मैंने h से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, h साइन h अपॉन h अपॉन h अपॉन h। यहां मैंने इंटेलिजेंटली अपॉन h² को इस तरह से लिख लिया, मेरे ख्याल से सिंपल मैनिपुलेशन की गई है, जस्ट इसलिए कि तुमको वो सारे रटे हुए फॉर्मूले दिखाई दें। अब मानते हो, अब मैं आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूं कि सर ये तो 1 है, ये 0 है, क्यों? हाफ, हाफ इंटू 0, और ये हाफ इंटू 1, तो मेरे ख्याल से आंसर इज 2। सेम क्वेश्चन को और भी मेथड से बता दूंगा, लेकिन ये मेथड को एक बार देख लो कि हाँ सर हम इस तरह से भी कर सकते हैं, दिस इज अ गुड मेथड। फिर
ट्रिग्नोमेट्री सुपर स्ट्रांग वालों का भी सॉल्यूशन बताऊंगा ना कि सर मेरी ट्रिग्नोमेट्री सुपर स्ट्रांग है, मैं ऐसे थोड़ी करूंगा। ठीक, अब देखो जिसकी ट्रिग्नोमेट्री एक्सीलेंट है उसने क्या किया, उसने कहा सर ये ना ये cos π/6 है, सही है ना। एंड नाउ cos c माइनस cos d 2 sin x माइनस π/6/2 sin x प्लस π/6/2 है ना, ट्रिग्नोमेट्री सुपर स्ट्रांग वाले लोग। और फिर कहा कि सर उसको भी ऊपर को भी आप तोड़ दीजिए, sin 2 थीटा 2 sin बाई 2 cos बाई 2 लिमिट x टेंडिंग π/6। कहना सर ये जो इनडिटर्मिनेट था ना वो तो कट गया, क्वेश्चन इसकी वजह से तो अटक रहा था कि यार जीरो ये भी जीरो, मानते हो। अब पुट करो जरा, x को π/6 पुट करो, cos जीरो तो 1 होता है भाई, साइन साइन π/6 हाफ होता है 2, समझ गए। गुड सॉल्यूशन, ठीक कि सर ट्रिग्नोमेट्री काम आ रही है ना। तो अब तुमको पता है ना अपने 11वीं वाले बच्चों को क्या राय देनी है कि यार अच्छे से करो, है ना, 12th बहुत स्मूथ हो जाएगा अगर ढंग से पढ़ करके गए तो। अब देखो जिसकी कैलकुलस अच्छी हो रही है वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि सर कैलकुलस मेरी अच्छी है, आप ये साइन थीटा है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ये साइन थीटा है, ठीक। तो आप इसको जबरदस्ती साइन थीटा अपॉन थीटा दे दो, क्योंकि मेरे टीचर ने सिखाया है मुझे कि यार साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है अगर थीटा 0 को टेंड करता है। तो उसने कहा कि मेरे को रटी लिमिट लगानी है। अब जो डिनोमिनेटर है ना उसने यही पढ़ा जो तुमने लिखा था cos π/6, माइनस बाहर कर दो, माइनस cos x माइनस cos π/6। अब क्योंकि तुमने x माइनस π/6 यहां लिखा है तो यार उसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, देखना जरा कि सर सब कुछ सही जा रहा है, ऑल परफेक्ट। अब वो कहेगा कि यार ये लिमिट तो 1 है, ये तो फॉर्मूला होता है, ये 1 हो गया। और इसे वो कहेगा कि यार ये तो cos x का डेरिवेटिव फॉर्मूला लिखा है, cos x cos π/6 x माइनस π/6 x टेंडिंग π/6। सोचो तो क्या ये डेरिवेटिव ऑफ cos x एट π/6 नहीं हुआ। तो फिजिक्स में सिखाया है ना cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ऊपर तो 1 आ गया, नीचे माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस, और डेरिवेटिव एट व्हाट पॉइंट π/6। कहना सर एक ही बात को कितने तरीके से बात जवाब दिया जा सकता है, सोचो। अब तुम लोग को समझ में आया गणित क्यों इजी है, कि सर हमसे एक तरीके से नहीं बनता बाकी सब्जेक्ट्स में। और यहां क्या होता है, हम कंफ्यूज होते हैं कि किससे करें, इतने मेथड्स आ रहे हैं, हाँ 2 3 4, किससे करें, हमें तो इस बात का कंफ्यूजन हो जाता है। एक यार वो बच्चे ने किसी ने कहा था ना कि सर वो क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मेरे से हुआ नहीं, है ना, तो लाओ उसका वो जवाब दे देता हूँ फटाफट, वैसे तो मैं लेट हो गया हूँ। 1 मिनट पहले होमवर्क लिख दो यार, होमवर्क रह जाएगा। बर्मन टू कंटिन्यू फ्रॉम 306, और ज्यादा नहीं, बस तुम लोग ज्यादा नहीं करने सर, केवल 350 तक करने, बस 350 तक। बर्मन ठीक। वो क्वेश्चन आईटीएफ का पता नहीं कहाँ चला गया वो का, यही है। ये रहा,
वैसे तो अब चक्कर आ रहे हैं मुझे, है ना। मैं इतना पेशेंस वैसे रख नहीं पाऊंगा क्योंकि दिमाग तो घूम रहा है मेरा। रहने दो यार, है ना। अब रहने दो, चलो हटाओ। ये एक बार और ट्राई करके आना, जिसका डाउट था, हो सकता है वो शायद ना पूछे, तो नेक्स्ट वन पे मिलते हैं, ठीक है। बाकी अगर अटक जाओ तो मुझसे नेक्स्ट वन पूछ लेना, है ना। चलो बाय, जय हिंद।